आज के मुख्य समाचार। धनीराम शांडिल ने बिलासपुर में कहा, हिमाचल के हॉस्पिटल और बेहतर किए जाने की शुरुआत। बैल के हमले से 19 वर्षीय युवक की मौत। श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड द्वारा युवा पीढ़ी के लिए स्कॉलरशिप कार्यक्रम। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर साधा जोरदार निशाना। शिमला में आइस स्केटिंग का आनंद लेने पहुंचे पर्यटक। अनंत ज्ञान के वार्षिक दिवस पर आयोजित रक्तदान शिविर। अब समाचार विस्तार से। शिमला में आइस स्केटिंग रिंग की शुरुआत हो चुकी है। इसमें पर्यटक दूर दूर से आइस स्केटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। जी, मेरा नाम जुबैन है और मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन शिमला में रही हूँ बचपन से। मुझे याद है जब मैं आपकी 5 इयर्स की थी तब मेरे पापा मुझे यहाँ पे लाए थे। विंटर्स का टाइम था, उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ कहीं जहाँ तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। तो मैं आई थी। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस तब लगा था जब मैं सिर्फ 5 इयर्स की थी, तब से स्केटिंग कर रही हूँ। आज से सब जानता है स्केटिंग की शुरू हो चुकी है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है हमें, क्योंकि हम टीनेजर्स यूथ स्कूल के बच्चों का ये रहता है कि आपका काम ख़त्म करने के बाद स्कूल कॉलेज आप यहाँ आते हैं और इस मोमेंट को जीते हैं अपनी मर्जी से, क्योंकि विंटर्स में हमारे पास लाइक कुछ होता भी नहीं है करने को। तो आप देख रहे हैं लाइक स्कूल जाने के लिए हम नहीं उठते, कॉलेज जाने के लिए नहीं उठते हैं, लेकिन स्केटिंग के लिए इट्स द ऑपोजिट। हम अपने पेरेंट्स को उठा के बोलते हैं चलो पापा हमें जाना है, मम्मा हमें जाना है, आप चलो हमारे साथ। तो ये यूथ में क्रेज़ है कि इतने ठंड में भी सुबह 5-7 बजे उठ के दूर दूर से आते हैं और यहाँ पे स्केटिंग। मेरा नाम राजन चौहान है और अब मैं शिमला का ही हूँ। 25 से 28 साल हो गए हैं। सर पूछो मत, अभी इस वक्त एनर्जी देख सकते हो आप। 56 उम्र एज है और अभी भाग रहा हूँ। ठंड का कोई मतलब नहीं है। एक रिंक में उतर गए तो आपको पसीने है। लेट शुरू हुआ है थोड़ा मौसम की वजह से, और अच्छा जाएगा इस बार। वैसे देखिए आप 10 दिसंबर तो निकल ही गया है, और ये अगर अच्छा मौसम इसी तरह साथ दिया, 2 सेशन चले तो हमारा 26 जनवरी के आसपास तक चलेगा। भी थोड़ी अच्छी है, 1-2 दिन में अगर मौसम साफ रहा तो बहुत अच्छा ग्राउंड हो जाएगा हमारा। तो लिए यही संदेश है कि अपने देश से छोड़कर खेलों पे ध्यान दें। खेल सबसे स्वस्थ, शरीर स्वस्थ तो सब कुछ स्वस्थ। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के दौलतपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला संज्ञान में आया है। यहाँ दौलतपुर के समीप गांव रायपुर में देर शाम बैल के हमले से एक 19 वर्षीय युवक की मौत हो चुकी है। युवक की पहचान राहुल पुत्र परमजीत निवासी रायपुर के रूप में हुई है। शव को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। छानबीन की जा रही है। जानकारी के अनुसार 19 वर्षीय राहुल एक सैलून में काम सीख रहा था। रोज की तरह शाम को अपने दोस्त के साथ घर लौट रहा था। रास्ते में बैल ने उन पर जोरदार हमला कर दिया। दोस्त ने तो जान भागकर बचा ली, लेकिन राहुल उसकी चपेट। शिमला के गेटी थिएटर में आज श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड द्वारा युवा पीढ़ी के लिए स्कॉलरशिप कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिरकत की है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि यह एक बहुत बड़ा कदम है जो आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुधारने के लिए उठाया गया है। ये श्रीराम सेवा संकल्प हम लोग ये फाउंडेशन है, जो श्रीराम फाइनेंस का ही बात है। यहाँ पे हम लोग जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, जिसको एजुकेशन करने के लिए फंडिंग का प्रॉब्लम होता है, उनको हम लोग सेलेक्ट करते हैं ऑल ओवर स्टेट। प्रेफरेबली ड्राइवर के बच्चे जिसको पढ़ाई नहीं मिलता है, पढ़ाई का जिसको फंडिंग नहीं मिलता है, उनको प्लस उसके अलावा जो भी बच्चे जिसको पढ़ाई करना है और उनको एजुकेशन के लिए फंडिंग नहीं मिलता, उस बच्चे लोगों को चुनकर उनको हम यहाँ पे एजुकेशन एवरी ईयर उस बच्चे को फंडिंग करेंगे। तो ये हम लोग 8th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड के बच्चे लोगों के लिए ये स्कॉलरशिप है। अगर यही बच्चे आगे भी पढ़ना चाहते हैं तो डिग्री कॉलेज तक हम लोग सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा और भी एजुकेशन के लिए जो हम लोग मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट वगैरह, अगर इसमें से कोई बच्चा अगर करना चाहेंगे तो उसको आखिरी तक हम लोग स्कॉलरशिप का हेल्प करते हैं। बट उस बच्चे में हुनर होगा और उसको करना है और फंडिंग की ज़रूरत है, तो श्रीराम सेवा संगठन हमेशा उनके लिए खड़ा रहेगी, वो हेल्प करता है।
शिमला में आज जयराम ठाकुर द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के 2 साल के कार्यकाल को पूरा होने पर मनाए गए जश्न पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस ने यह समारोह मनाया है, उसमें कांग्रेस ने हिमाचल में कांग्रेस का जनाजा निकाल दिया है। मित्रों, आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर कल बिलासपुर में सरकार का जश्न आप सब लोगों ने देखा भी और सुना। और मैं तो ये कहूंगा कि हिमाचल के इतिहास में ऐसी परिस्थिति शायद पहली बार है कि सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल बीतने के बाद उपलब्धियों के नाम पर एक भी चीज नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी जश्न मनाया जा रहा है। एक तरफ हिमाचल प्रदेश घोर आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है, जिसका मुख्यमंत्री कभी विधानसभा के अंदर, कभी जनसभा में, कभी अधिकारियों की बैठकों में जिक्र करते रहते हैं। और उसके बाद जब उपलब्धि के नाम पर कुछ नहीं, उसके बावजूद भी लगभग 25 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के इस जश्न को मनाने में फूंक दिए जाते हैं। पहले जश्न का स्वरूप कुछ और तरह का बनाया गया था। केंद्र से राहुल गांधी को निमंत्रण दिया, उन्होंने मना कर दिया। सोनिया गांधी को निमंत्रण दिया, उन्होंने मना किया। प्रियंका गांधी को निमंत्रण दिया, उन्होंने मना किया। अंत में खड़गे जी को निमंत्रण दिया, उन्होंने मना किया। और सीधी सी बात है कि केंद्र का कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व ने यह साफ संदेश दिया कि हिमाचल प्रदेश में 2 साल के कार्यकाल में सरकार चल पाई, इसके सिवाय कोई भी उपलब्धि के नाम पर जिक्र करने लायक बात नहीं है। इसलिए उन्हें किनारा किया सब लोग। और मैं इस बात को मैं ये भी कह रहा हूं कि पिछली बार भी जब 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ था, उस वक्त भी प्रियंका गांधी यहां हिमाचल प्रदेश में ही शिमला थी और उन्होंने भी आना उचित नहीं समझा। न तब आए न अब आए। और इसका साफ और स्पष्ट संदेश है कि कांग्रेस पार्टी की हाईकमान की ओर से ये संदेश बड़ा स्पष्ट है कि जश्न मनाने लायक कोई चीज थी नहीं। यहां हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों को 4 महीने से सैलरी नहीं मिली, लेकिन सरकार 25 करोड़ रुपए से ज्यादा जश्न मनाने पर खर्च कर रही। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर अनंत ज्ञान के वार्षिक दिवस पर आयोजित रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें आईजीएमसी हॉस्पिटल शिमला से डॉक्टर भी बुलाए गए हैं। रक्तदान शिविर में बहुत से लोगों ने अपना योगदान दिया है। जी मैम, आपका परिचय दीजिए। हेलो, आई एम अनुराधा सहरावत, आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली एंड अभी हम घूमने आए थे तो मेरा वैसे भी पेंडिंग था अनफ्रीक्वेंट वॉलंटियर ब्लड डोनर। क्या आपने इससे पहले भी ब्लड किया? हाँ जी, मैंने 9 टाइम कर दिए, मेरा 10th। क्या संदेश देना चाहेंगे मैम, जो ब्लड देने से डरते हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी, रक्तदान महादान है। अगर आप अपने ब्लड से, और ये ब्लड तो 24 आवर्स में दोबारा आपका डेवलप हो जाता है, बन जाता है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इसको जल्द से जल्द हमें प्रमोट करना चाहिए। अगर आप हेल्दी हैं
और आपको हर 3 मंथ्स पे आपको ब्लड डोनेट ज़रूर करना चाहिए, ये किसी की जान बचा सकता है। थैंक यू। नाम बताइए, कहाँ से आई हैं आप? मेरा नाम चिराग है, मैं चंडीगढ़ से सेक्टर 46 से आया। आपने आज रक्तदान दिया है, अपना ब्लड डोनेट किया है आपने, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा है, मतलब सभी को करना चाहिए नॉर्मली, मतलब ये बेनिफिट है अपनी हेल्थ के लिए भी है, प्लस दूसरों का भी इससे बेनिफिट हो जाता है, तो सबको करना चाहिए। जो लोग इस चीज़ से डरते हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? करना क्या है, ब्लड तो ऑटोमेटिकली रिन्यू हो ही जाता है बॉडी में, तो करने की कोई बात है नहीं ऐसे। क्या इससे पहले भी आपने दिया? जी, मैं रेगुलर डोनर हूँ। कितनी बार दी? मैंने 8 से 9 बार डोनेट कर लिया था। थैंक यू। पिछले कल हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में कांग्रेस के जश्न पर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं उन्होंने कहा कि हिमाचल के जितने भी हॉस्पिटल हैं, उनमें सुधार किया जाएगा और उन्हें सबसे बड़ा और बेहतरीन बनाने की कोशिश हमारे द्वारा की जाएगी। चुनौतियाँ थी हमारे कार्यकाल में, राजनीतिक कह लो, कुछ आर्थिक कह लो, और कुछ मैं समझता हूँ कि आमतौर पर जो देखिए, ये एक प्रकार से बड़ा ऐतिहासिक समय बीता है, और जिस प्रकार से हमारे माननीय केंद्र सरकार इन चुनौतियों को सामना किया है, पूरी टीम ने, पूरे मंत्रिमंडल, पूरे विधायक और हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत बहादुरी से काम किया रियली। और मेरा मानना है कि अभी ये कोई जश्न की बात नहीं, ये सिर्फ समारोह के रूप में हम इकट्ठे हुए हैं, और ये देखने के लिए भी जो हमारे अंदर और कोई कमी नजर आ रही है, काम तो करना बहुत किया है, तो मैं समझता हूँ बहुत करने की ज़रूरत भी है, चाहे वो हमारा स्वास्थ्य का जो मैं देखा हूँ, चाहे वो शिक्षा का, चाहे वो कोई और क्षेत्र हो, हमें सभी क्षेत्र में और आगे बढ़ना है ताकि आधुनिक सुविधाएं हम दे सके लोग। ठीक है, हम लोगों ने भी बनाए हैं, इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट वी हैव मेड आदर्श स्वास्थ्य संस्थान,
मेरा मानना है कि अभी 30 या 40 बीमार इक्विप होने तो पूरे तो नहीं हो रहे हैं। और आप हैरान होंगे कि सारे बंगलों में जस्ट अबाउट ए फोर्टनाइट बैक एक ऐसा अच्छा ऑपरेशन किया उन बच्चों ने, जिन्होंने कहा गेट दिस बॉयज फॉर गुड साइटेशन और उनका सम्मान भी करना भाई हम लोग भाई उन्होंने इतनी बड़ी सॉर्ट ऑफ क्या बोल सकते रसौली इसे बाहर निकाला और विद आई मीन देयर नेसेसिटी ऑफ एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के स्टेज की उनकी सुविधाएं थी जो शायद KNH, DD, IGMC और तो ये इससे जाहिर होता है कि अगर हम धीरे धीरे गाँव की परियोजना जैसे अपने स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाएंगे ऐसे काम होंगे और एक सॉलिटरी एग्जाम्पल अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हमें बहुत स्टाफ पूरा करना है, हमें उपकरण ले रहे हैं, हम बहुत अच्छी मात्रा में उपकरण ले रहे हैं, अत्याधुनिक उपकरण ले रहे हैं। हमने पेट स्कैन लगा दिया, हम लोगों ने जो हमारा खासकर जो कैंसर उसकी तरफ बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। तो कैंसर को हम चाहते हैं कि हमारा जैसे हमने TB मुक्त किया है सारा वैसे ही हम कैंसर की तरफ बढ़ना चाहते हैं ताकि वो इतनी ज़्यादा क्यों हो रहा हम इस ओर भी जा रहे हैं, इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं। इस प्रकार से काम करना भी बहुत ज़्यादा है और करना भी होगा। मेरा पूरा मानना है कि सरकार ने काम किया, माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं फंड में आकर जब त्रासदी हुई थी तो जो एग्जाम्पल दिया वो नेतृत्व का बहुत अच्छा नमूना है। मेरा मानना है कि हम ये तो नहीं कहते कि पूर्णतः ही सब काम खत्म हो गया, काम तो अभी काफ़ी बाकी है।